पांडवों के शिविर पर एक भारी गंभीर माहौल छाया हुआ है। युद्ध की पूर्व संध्या हर आत्मा पर भारी पड़ रही है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एक ऋषि के सामने बैठे हैं। उनकी भौहें गहरी चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। राजकुमारों के चेहरों पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। प्रत्येक ऋषि के अशुभ शब्दों पर विचार कर रहा है। ऋषि की आवाज खामोशी को चीरती है। धर्म की विजय के लिए देवी एक वीर राजकुमार के बलिदान की मांग करती है। एक अजीब तनावपूर्ण खामोशी छा जाती है, क्योंकि कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं लगता। भारिल चुप्पी खिंचती है। प्रत्येक राजकुमार श्री की मांग के भयानक निहितार्थों में खो गया है। पांडवों के शिविर में एक भारी खामोशी केवल चटकती अलाव की आवाज से टूटती है, क्योंकि रात की हवा में एक गहरा तनाव व्याप्त है। इरावण आगे बढ़ता है। उसकी आंखें आंतरिक प्रकाश से जल रही हैं, पूरी तरह से भय से रहित अटूट संकल्प बिखेर रही हैं। पांडव उसे देखते हैं। उनके चेहरे पर दुख के भाव हैं, और उसके इस गहरे बलिदान को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इरावण अपने दृढ़ विश्वास से गूंजती आवाज में घोषणा करता है, यदि मेरा बलिदान धर्म की विजय की ओर ले जाता है तो मैं तैयार हूं। उनके शब्द आशा की एक किरण पांडवों के दिलों में दृढ़ संकल्प की एक नई भावना प्रज्वलित करते हैं। शिविर, जो कभी दुख से भारी था, अब एक शांत दृढ़ शक्ति से धड़कता है, जो अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी पांडव शिविर में नाचती है। इरावत बलि के वस्त्रों में योद्धाओं का सामना करते हुए लंबी भयानक छायाएं बनाती है। एक तनावपूर्ण खामोशी छाई हुई है, जिसे केवल जलती हुई आग की चरमराहट ही तोड़ रही है। तभी इरावण की निगाहें अपने परिवार पर घूमती हैं, और फिर वह बोलता है, मैं मरने से पहले शादी करना चाहता हूं। राजकुमारियां एक एक करके मना कर देती हैं। उनके चेहरे पर दया और विधवा होने का डर होता है, जिससे भीड़ में सदमे भरी निगाहें फैल जाती हैं। निराशा एक भारी कफन की तरह छा जाती है, जो शिविर को निराशा की एक स्पष्ट भावना में लपेट लेती है। अचानक कृष्ण से एक चमकदार आभा निकलती है, जो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से सुंदर मोहिनी में बदल देती है, जो शांति बिखेर रही है। जैसे ही मोहिनी इरावत के पास आती है और उसकी पत्नी बनने के लिए सहमत होती है, इरावत के चेहरे पर एक क्षणिक मुस्कान, शुद्ध आनंद की एक चिंगारी चमक उठती है। पवित्र स्थल को भोर के पहले सुनहरे और लाल रंग से नहलाया जाता है, जबकि इरावत अपने अंतिम बलिदान के लिए तैयार खड़ा है। इरावण के चेहरे पर एक गंभीर गरिमा अंकित है, जो उसके निस्वार्थ बलिदान में दृढ़ है। उसके बगल में मोहिनी कृष्ण देख रही है। उसकी आंखों में गहरा दुख और अटूट प्रेम झलकता है। जैसे ही सूरज चढ़ता है, उसकी रोशनी भूमि को नहला देती है, जिससे इरावत के मार्मिक और शांत क्षण का पता चलता है। सूर्योदय के साथ युद्ध का मैदान जागृत होता है। एक नया दिन अपार बलिदान के साथ आरंभ होता है। दूर से पांडव आने वाले युद्ध के लिए उनके बलिदान से प्रेरित होकर श्रद्धा से नमन करते हैं।